इंडिया में आपने देखा होगा आजकल आईफोन का चलन चला है, हर कोई आईफोन चलाना पसंद करता है। तो यार एक बात बताओ, जब आईफोन यूएस में 80,000 का मिलता है तो वही आईफोन इंडिया में आकर 1.5 लाख का क्यों मिलने लगता है? क्या एप्पल की इंडिया से कोई दुश्मनी है या फिर कोई ऐसा हिडन टैक्स लगा हुआ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है? तो आज की वीडियो में हम इस आईफोन प्राइस गैप का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सीधा और सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आईफोन 15 प्रो यूएस में इसका प्राइस होगा अप्रॉक्स $999। अगर आज के डॉलर के रेट में इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से हो गया 83,000। अब वही आईफोन इंडिया में जब मिलता है वो मिलता है 1,35,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का फर्क आ गया। और ऐसा क्या खास है भाई जो इंडिया में आईफोन इतना महंगा मिल रहा है और हमें इतना एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ रहा है? क्या वो सोना चांदी से तो नहीं बना हुआ है? तो देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया में जब भी एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स होते हैं वो इम्पोर्ट होकर आते हैं, यानी कि दूसरे देश से यहाँ आते हैं और गवर्नमेंट हर इम्पोर्टेड आइटम पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। आईफोन पर लगती है लगभग 22 से 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी और उसके ऊपर से 18% का जीएसटी अलग से। तो मान लो अगर एक आईफोन की एक्चुअल कॉस्ट होती है 80,000 रुपए, तो सिर्फ टैक्स और ड्यूटी मिला के वो हो जाता है अप्रॉक्स 1.2 लाख रुपीज। अब एप्पल अपना मार्जिन भी रखेगा, शिपिंग भी होगी, मार्केटिंग भी करनी होगी, तो प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई एप्पल तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, फॉक्सकॉन वाले जो प्लांट्स हैं वो तमिलनाडु में भी लगे हुए हैं, फिर भी प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा? सही पकड़े हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी सिर्फ कुछ आईफोन मॉडल्स का बेसिक असेंबल जो है इंडिया में होता है, जैसे आईफोन 15 या आईफोन 14 का नॉन प्रो वर्जन। प्रो मॉडल्स अभी भी यूएस और चाइना में ही बनाए जाते हैं और जब तक वो हाई एंड मॉडल्स पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तब तक प्राइस में बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और साथ ही में एप्पल इंडिया में भी वही प्रीमियम इमेज बनाना चाहता है, तो वो प्राइस को एक्सक्लूसिव बनाए रखना चाहता है। देखिए ऑफ कोर्स अगर प्रो मॉडल भी इंडिया में सस्ता मिलने लगेगा तो फिर तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। अब देखिए इसमें एक और मेजर रीजन ये भी है, रुपए की वैल्यू। डॉलर के सामने रुपए थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो अगर यूएस में फोन $999 का है तो इंडिया में वो ऑटोमेटिकली महंगा ही पड़ता है। ऊपर से हर स्टेट का अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, वेयर हाउसिंग चार्ज होता है और कुछ जगहों पर लोकल टैक्स भी अलग है, तो फाइनल जो एमआरपी होती है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, एप्पल का प्रीमियम प्राइसिंग, डॉलर रुपी का कन्वर्जन, लिमिटेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब मिलके आईफोन को इंडिया में खामखा लग्जरी बना देते हैं। तो अगर आप यूएस घूमने जा रहे हैं, कोई रिलेटिव वहां से आ रहा है, तो उनसे एक आईफोन मंगवाना बिल्कुल वर्थ होता है, लेकिन वारंटी इंडिया में शायद वैलिड ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज का टेक ज्ञान में यही था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। आप भी समझते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया में पूरी तरीके से आईफोन मैन्युफैक्चर होने लगे तो शायद आने वाले टाइम में जो आईफोन का प्राइस है, जो अभी 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये जिस फ़ोन के लिए हम पे करते हैं, आने वाले टाइम में शायद ये और कम प्राइस पे बिकने लगे। वैसे देखिए इंडिया में डिमांड तो ऑफकोर्स कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आईफोन्स की, लेकिन अभी भी हर किसी के लिए आईफोन अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब इंडिया में ही एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करे तो शायद आने वाले टाइम में जितने प्राइस पे हम एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं उतने प्राइस पर ही हम आईफोन को भी बाय कर पाए। तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे। उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दे जो अक्सर पूछते हैं कि यार यूएस में आईफोन सस्ता और इंडिया में महंगा क्यों है। तो मुझे लगता है वीडियो उनकी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।